Good morning, students. Children, now I will take SST of class 7. बच्चों, क्लास 7 के SST का ज्योग्राफी पार्ट हमने आपको स्टार्ट कर दिया था, आधा हमने पढ़ा दिया था। आज हम आपको उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो गो टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आप जाइए और फ्रॉम स्टार्टिंग आई विल स्टार्ट। मैन मेड इन्वायरमेंट। जब आप पेज नंबर 8 पे जाते हैं तो उस पे उसकी हेडिंग जो है, द टॉप ऑफ द हेडिंग्स ऑफ द पेज, मैन मेड इन्वायरमेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैन मेड इन्वायरमेंट में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इंसान के द्वारा जो बनाया गया पर्यावरण होता है वो मैन मेड होता है। पहले जो हमने पढ़े हैं अभी तक, जब तक उसमें नेचुरल था, इसमें मैन मेड के द्वारा है। तो मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या होता है, इसको पढ़ते चले, मैच करिए लाइन टू लाइन। विद द पासेस ऑफ टाइम आवर सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड इमेंसली एंड सो हैज़ मैंस नीड्स। अब देखिए, विद द पासेस ऑफ टाइम, इसका मतलब है जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे समय गुजरता गया, आवर सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड इमेंसली, हमारा समाज, हमारा वातावरण, समाज में रहने वाले सारे प्राणी, ये बेहद विस्तृत तरीके से फैलाव बनाए, अर्थात अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पाने के लिए जंगल समाप्त कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, खेतों में ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों को नष्ट करके, प्लेन करके उस पर घर बनाए। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा बेहद तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आज उसी प्रकृति का ही नतीजा है कि बहुत से इफ़ेक्ट्स हमको झेलना पड़ता है, जैसे बाढ़ हो, आंधी है, तूफ़ान है, डिजास्टर्स हैं। तो ये हमको बहुत सी समस्याओं को झेलना पड़ता है। टू फुलफिल हिज नीड्स मैन हैज़ heartlessly carried out his activities without considering its impact on the environment। आज इंसान इतना ज़्यादा बेरहम हो गया है, हार्टलेसली का मतलब था बेरहम, निर्दयी। आज इंसान इतना निर्दयी हो गया है कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जंगलों को काट रहा है, जंगली जानवरों को मार रहा है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चर को नष्ट कर रहा है और एफेक्टेड और वेदर कंडीशन, और जिसका परिणाम है कि आज मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। लार्ज एग्रीकल्चर लैंड्स हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कमर्शियल एरियाज। आज बहुत बड़े जो क्षेत्र वाले जहाँ कभी खेती होती थी, उन जगह को लोग कमर्शियल क्षेत्र बना दिए हैं, बना करके दुकान खोल दिए हैं, फैक्ट्री खोल दिए हैं, रेसिडेंस अपना बना लिए हैं, जिसका रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि हमको एक तरफ से तो प्रोडक्शन मिल रहा है फैक्ट्रियों से, दूसरी तरफ से हमें इन्वायरमेंटल नुकसान हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री से जो धुआं निकलने वाली जो चीज़ें हैं, फैक्ट्री जो गंदगी निकलने वाली हैं, वो हमारे वाटर को दूषित कर रहा है, हमारे वायुमंडल को दूषित कर रहा है। तो हम एक चीज़ों को पाने के लिए अपनी दूसरी चीज़ों को नष्ट कर दे रहे हैं। आज आप दिल्ली वगैरह में चले जाइए, इतना पोल्यूशन फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी यही सब चीज़ें हैं, शहरीकरण हो रहा है। तो रोड्स आर ओवर कवर्ड विथ ट्रैफिक, स्मोक एंड डस्ट केसिंग एयर पोल्यूशन। इतने ज़्यादा गाड़ी मोटर हो गए हैं, इतने ज़्यादा बसेस हो गए हैं कि उसके अंदर से निकलने वाले जो धुआं है वो हमारे शरीर को इफेक्टिव करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, जो ध्वनि हॉर्न का आवाज़ है, वो हमें इफेक्टिव करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जीवन पर्यावरण में इस समय बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। द पोलर कैप्स आर मेल्टिंग एंड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गॉन एक्सेस पॉपुलेशन फ्रॉम व्हीकल्स ऑन केज एसिड रेन्स। और जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इतने ज़्यादा गाड़ी मोटर बढ़ रहे हैं कि उससे धूल, धुआं, धक्कड़, ट्रैफिक, ये इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को लगता है जैसे कि एसिड का रेन हो रहा था, बहुत दूषित वातावरण की बारिश हो रही है।
It's high time now to act promptly is to save environment before it becomes irreparable। और इतना ज़्यादा इसका प्रदूषण फैल गया है कि इसमें अब कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई को आप मना करते हो कि गाड़ी कम यूज करिए तो गाड़ी कोई मानेगा नहीं, चला ही रहा है। अब गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो एयर को पोल्यूशन करता है। देखिए बच्चों, आज से बहुत साल पहले इतना पोल्यूशन नहीं था। क्यों? क्योंकि इतनी कार, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, बाइक, ट्रक नहीं चलता था। अगर किसी को इलाहाबाद, बनारस जाना होता था तो एक बस पे बैठ करके, ट्रेन पे बैठ करके सब चले जाते थे। आज इतनी ज़्यादा गाड़ी मोटर, लोगों को पैसा हो गया है कि लोग पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलती ही है। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से भी हम लोगों का पर्यावरण दूषित है। हम लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट, हम उसके बारे में न प्रयास करते हैं न सोचते हैं। बट एमलेसली वी आर डूइंग, बिना उद्देश्य का हम लोग काम करते हैं। वी गेट अचीव एनीथिंग बट वी लॉसेस मेजर। कुछ तो हम प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हमारा जो कुछ जा रहा है वो उनको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। Hence it proves that man modifies his environment according to his needs and convenience। लोग अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार पर्यावरण में छेड़छाड़ कर रहे हैं। We observe World Environment Day every year on 5th June। Not only all plants, animals, human beings are dependent on their environment, but they are also interdependent upon each other in several ways। आज हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, केवल ये सब फालतू का है। पर्यावरण दिवस मनाते हैं और पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं। 5 जून को हम बड़े बड़े मिनिस्टर, लीडर 2 पेड़ लगा करके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इससे पर्यावरण दूर नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण दूर तब होगा when all citizens of our country be alert and be think about the environment and try to improve it, then it will solve। जब सब लोग ऐसा प्रयास करेंगे तब जाकर के ये सुधरेगा, अदरवाइज़ ये नहीं सकता। और ये इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये इसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। अब इसमें आइए इधर, एनिमल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। एनिमल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग, नीचे कुछ लिया गया जो जानवरों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, जानवर हमारे लिए उपयोगी है। क्या है? पहला, प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अगर हम लोग काट देते हैं तो देखिए पर्यावरण में तो फर्क पड़ता है, साथ साथ उन जानवरों और पक्षियों के लिए फ़र्क पड़ता है। क्योंकि प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एज फूड। कुछ जानवर, लगभग मैक्सिमम बहुत से ऐसे जानवर हैं जो प्लांट्स को, पत्तों और हरे हरे पत्तों को खाते हैं। और चिड़िया अपना घोंसला बना के रहती है। पेड़ पे रहने वाले जो जानवर हैं वो लोग उस पे रहते हैं, तो उनका हम एक तरीके से खाना पीना और रहना छीन लेते हैं। एनिमल्स डंग प्रोवाइड्स मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जानवर हमको क्या करते हैं? जानवर हमको गोबर देते हैं। डंग माने गोबर। जानवर का जो गोबर होता है वो हमारे लिए मैन्योर, खाद का काम करता है। ये हमारे लिए खाद का काम करता है। और पॉलिनेशन ऑफ सीड, और इसके अंदर जब वो खाद बन के जाता है तो ज़मीन के अंदर जो हमारे सीड्स, ज़मीन के अंदर जो सीड बीज बोए जाते हैं वो बीज क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, अर्थात उसके अंदर अंकुरण आता है, परागन होता है, जिस कारण से वो नन्हे नन्हे पौधे सीड में से निकल के ज़मीन को भेद करके ऊपर आ जाते हैं। दियर डंग एक्ट्स ए मैन्योर एंड हेल्प अस प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। खाद जो गोबर होता है उन खाद से पौधों में शक्ति आती है। प्लांट प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अब हम लोग देखिए, प्लांट को काट देते हैं तो हमको क्या नुकसान है? प्लांट्स हमको, पेड़ पौधे हमको क्या करता है? शुद्ध वातावरण, हवा देता है। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हमको फोटोसिंथेसिस क्रिया से करके हमको ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि और इससे जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए पेड़ पौधों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो हमको देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की किरणों से वो जो है हरे हरे पत्तियाँ उसके ऑब्जर्व करते हैं और शुद्ध वातावरण हमको पेड़ पौधे देते हैं, हवा देते हैं। जीने के लिए हमको हवा चाहिए।
एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, और जानवर हमको क्या देते हैं, पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर ताकत देते हैं। नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों के लिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर प्रोवाइडेड विद दिस नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सॉइल एंड इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट। और एनिमल्स जो है हमारे एनिमल्स उसके जो खाद होते हैं वो ज़मीन के साथ सन जाते हैं, ज़मीन के साथ जब सन जाते हैं तो उन प्लांट को एक तरीके से बैक्टीरिया भी मारते हैं और उसकी मारक क्षमता को बढ़ा करके प्रोडक्टिव क्षमता को आगे बढ़ा देते हैं। प्लांट्स टेक द सन एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड, और प्लांट्स ज़मीन से पानी लेता है और सूर्य से और गर्मी लेता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाता है और पेड़ पौधे अपना ग्रोथ करते हैं। वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू फॉरेस्ट, और हमारे पर्यावरण सुंदरता की ओर जंगल, पहाड़, नदी, तालाब सब हमको बहुत सुंदर दिखते हैं, प्राकृतिक नज़ारा होता है। तो हम लोगों को वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट, हमको प्रिवेंट करना चाहिए, हमको रोकना चाहिए। The most important human activities which have changed the environment and farming, grazing, lumbering, mining, industries, transport, construction, communication, etc. Thus, the actual degradation of the environment is due to the human activities. आज हम लोग पर्यावरण को जो नष्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग फैक्ट्रियों को खोल रहे हैं, माइनिंग खान को खोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खोल रहे हैं, फैक्ट्रियों के लिए खोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो हम जाने अनजाने में पर्यावरण का नुकसान करें। हम रोड बहुत बढ़िया बढ़िया रोड बना करके स्मूथ चलने के लिए तो बना देते हैं, लेकिन कितने पेड़ कट गए, इसका भी तो हमारा फ़र्क है। तो इसीलिए हम एक चीज़ों को पाते हैं, दूसरे चीज़ों को नष्ट करते हैं, और ये एक चीज़ों को पाना, दूसरे चीज़ों को नष्ट करने का जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है मानव की महत्वाकांक्षा। आज इंसान इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि बहुत से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए हमारे जीवन को कठिन बनाता जा रहा है। और जब जीवन ही नहीं रहेगा, जब हम सांस नहीं ले पाएंगे, शुद्ध पानी नहीं पी पाएंगे, शुद्ध वातावरण में नहीं रहेंगे, तो सारा डेवलपमेंट मेरा बेकार है। बट मैन डज नॉट थिंक अबाउट दिस, इंसान इस पर सोच नहीं रहा है। ओनली दे आर ट्राइंग टू लीड एंड लीड एंड लीड एंड लीड मोर एंड मोर। वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, पीछे उसका क्या छूट जा रहा है उसको मालूम नहीं। ओके बच्चों, तो आपका आज पहला लेसन एसएसटी का जियोग्राफी पार्ट समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हैव सेंड बाय मैसेज थ्रू व्हाट्सएप PDF थ्रू, तो आप उसी से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, फेयर कॉपी में चेक करा लीजिए, दैट्स ऑल। ओके।